Hey, hello guys, how are you? This is Mahi and I welcome you on my YouTube channel. Today we will be discussing about uh, the buzz, the sort of problem which is running in the presidential election of America, USA. बात करते हैं कि क्या दिक्कत चल रही है इस यूएस इलेक्शन में, इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक क्यों है, वाई इट इज़ अ हॉट टॉपिक ऑन करेंट। आज बात करेंगे। देखो, आज है नवंबर 6 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये द हिंदू का आर्टिकल। आज टुडे दिस आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड। बाइडन एजेस क्लोजर टू विक्ट्री एज ट्रम्प माउंट्स लीगल चैलेंजेस। ओ माय गॉड, मतलब बाइडन जो हैं वो जीत की दहलीज पे खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रम्प हु इज़ अ करेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फेसिंग सम लीगल चैलेंजेस। तो ट्रम्प को दिक्कतें हो रही हैं और बाइडन जीतने की कगार पर आ चुके हैं। इस मैटर को आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, इस आर्टिकल के थ्रू। ये द हिंदू में आज पब्लिश हुआ है। हम देखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, अमेरिका में चल क्या रहा है, वाई द होल वर्ल्ड हैव अ लुक ऑन दैट पर्टिकुलर इलेक्शन। क्यों सब लोग इस इलेक्शन को देख रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अमेरिका इज ए सुपर पावर एज यू ऑलरेडी नो, एंड दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स मैनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो बहुत देशों पे फ़र्क पड़ता है कि हु विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और किस तरीके के रिलेशंस उनके रहेंगे आगे। तो इस चीज़ में आज बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बहुत ही शुद्ध शब्दों में आज आप एक कंसेप्ट सीख जाएंगे कि व्हाट एक्चुअली इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन इन दिस इलेक्शन। दिस विल गोइंग टू बी क्लियर टू यू टुडे। Guys, as I told you that we will be discussing this particular लेक्चर टुडे। इस मैप को आपको ध्यान रखना है, इस मैप के ऊपर ये डिपेंड है पूरा लेक्चर। यहाँ फिनिश लाइन की फ़ाइट चल रही है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अब हमारा कंट्री है भारत, तो हम पे भी असर पड़ेगा इसका कि बाइडन अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो भारत के लिए कैसा रवैया रखेंगे। क्योंकि ट्रंप का तो रवैया हमने देखा था कि एक्चुअली यूएसए इज़ ए कैपिटलिस्ट कंट्री, तो वो लोग अपनी बिजनेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बाइडन थोड़े लिबरल टाइप के हैं। आई टेल यू दैट ट्रम्प बिलोंग्स टू अ पार्टी विच इज़ अ रिपब्लिकन पार्टी एंड बाइडन रिप्रेजेंट्स द डेमोक्रेट्स। तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में वो फाइट है। आप देख भी सकते हैं इस आर्टिकल में, यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ 253 प्लीज़ 1 मिनट, ये जो 253 का है फिगर है ना, ये एक्चुअली 264 है। कितना है ये? 264 है। यहाँ 214 ही है। ट्रम्प फेसिंग सम प्रॉब्लम इन दिस इलेक्शन, ही माइट हैव थॉट दैट ही वुड बिकम द प्रेसिडेंट अगेन, बट बाइडन एंटायरली शॉक्ड हिम। और ट्रम्प को हालांकि नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा मिल रहे हैं, 50% से अबव हैं, बाइडन को 48.7% है। लेकिन आपको मैं ये भी समझाऊंगा कि दिस काइंड ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स डज नॉट इवन मैटर इन दिस इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन, ये जो परसेंटेज, वोट परसेंटेज है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ फ़र्क पड़ता है कि इलेक्टोरल वोट्स। यहाँ किसका कंसेप्ट है? इलेक्टोरल वोट्स। आप क्या समझते हैं? देखो, लोग समझते हैं, अब ध्यान दीजिए, ये शुरू हो गया है लेक्चर। लोग समझते हैं क्या कि जैसे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के, उसी टाइप से अमेरिका में होते होंगे, लेकिन नहीं। अमेरिका हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। वहाँ बिल्कुल अलग सिनारियो होता है इलेक्शंस का। मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली किस टाइप से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, ठीक है? यू आर गोइंग टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्शन। इसके बारे में इतना कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसको क्लियर करते हैं। चलो, एक बात मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि इस इलेक्शन में इतना ज़्यादा वो क्यों हो रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है। देखो, इस बार कोविड की वजह से, दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस बार कोविड की वजह से क्या हुआ है कि इलेक्शन हुए हैं तो डायरेक्ट वोट्स तो पड़े ही हैं, लेकिन कुछ वोट मेल से भी पड़े हैं। किससे पड़े हैं? मेल से। मेल, अब मेल से पड़े हैं। मेल का मतलब यहाँ ईमेल नहीं है, आप ईमेल नहीं समझेंगे। मेल का मतलब है यहाँ पोस्ट ऑफिस वोट्स, यानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये वोट गए हैं अमेरिका में। तो अब उन्हीं के वजह से ये रिजल्ट लेट हो रहा है। जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा ना, वो उन्हीं की वजह से नहीं आ पा रहा, क्योंकि इन वोट्स को, जो मेल वाले वोट्स हैं, इनको गिनने में, इनकी काउंटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। और अब तक जितने काउंट हुए हैं उन वोट्स में जॉय बाइडन आगे चल रहे हैं, ट्रम्प जी थोड़ा लैग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी
4 लाख वोट्स काउंट होना बाकी है। तो अभी गेम कुछ भी हो सकता है। हालांकि लोग समझ रहे हैं कि जो बाइडन जीत जाएंगे, ट्रंप हार जाएंगे, बट आई विल मेक यू क्लियर दैट हु विल विन हु विल लूज, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से अभी वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस इलेक्शन हु विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। इस लेक्चर को मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें चल क्या रहा है। बहुत ही एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, आपने देखा तो पहले भी होगा बहुत से चैनलों पे, बट मैं आपको एक फिल्म क्लियर करूंगा कि ये एक्चुअली क्या है, दिक्कत क्या है इस इलेक्शन में। ठीक है, देखो दोस्तों, ये सिनारियो क्लियर इसलिए नहीं हो पा रहा, मैंने आपको बताया कि मेल्स वाली वोट जो आई थी उनको गिनने में थोड़ी देर हो रही है, मतलब उनको काउंटिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि मुझे पूरा इलेक्शन का एक प्रोसीजर समझा दो, तो मैं उनको इस वाले आर्टिकल में सब कुछ समझाने वाला हूँ। इसको बाद में जूम करके दिखाऊंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो आप, 1 मिनट प्लीज़। ओके, अब एक बात समझो आप, देखो इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा कि इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है। हम लोग यहाँ कौन है, ये पीपल हैं, ये वोट करते हैं किसको, एमपीज़ को। जब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव होते हैं तो एमपीज़ को वोट करते हैं, और एमपी ये कौन है, एमपी। और एमपी किसको वोट करते हैं, यही करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट, कि प्राइम मिनिस्टर हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दैट काइंड ऑफ सिनारियो यू नो रन्स इन इंडिया ओनली। अब हमको क्या देखना है कि ये उसमें यूएस में किस टाइप से चलता है। क्या यूएस में भी ऐसे ही चलता है? जी नहीं, यूएस में जी नहीं, ऐसे नहीं चलता। मैं आपको समझा देता हूँ यूएस में कैसे चलता है। देखो, यूएस के इलेक्शंस में आपको समझा देता हूँ क्या चलता है। 1 मिनट गाइस, यस, अब आपको ये मैप क्लियर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या चलता है। देखो, यूएस में क्या होता है, पीपल डायरेक्टली, मतलब यूएस प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे, यहाँ पे जैसे हैं पीपल्स ऑफ यूएसए अमेरिका, ये किसको वोट करते हैं, ये करते हैं वोट इलेक्टोरल कॉलेजेस। किसको, इलेक्टोरल कॉलेजेस। और इलेक्टोरल कॉलेजेस जो होते हैं, इलेक्टोरल वोट्स जो होते हैं, वो बनाते हैं प्रेसिडेंट। यहाँ तक सिस्टम सेम ही लग रहा होगा, जैसे भारत में ये पीपल्स है, ये पीपल वोट करते थे एमपीज को, एमपी वोट करते थे प्राइम मिनिस्टर के लिए। ऐसे ही यहाँ यूएसए में पीपल वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेजेस के लिए, और इलेक्टोरल कॉलेजेस वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट है। हेयर इट इज़ नॉट एज सेम एज इन इंडिया। यहाँ क्या होता है, यहाँ इनडायरेक्टली ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, इनका बहुत बड़ा रोल है। अब इसका क्या रोल है मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखो, 1 मिनट समझो इसको। इलेक्टोरल कॉलेज देखो, ये जैसे मान लो ये है कैलिफोर्निया, दिस स्टेट इज कॉल्ड कैलिफोर्निया। ठीक है, ये कैलिफोर्निया में देखो, जहाँ यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या होता है, जैसे यूपी है मान लो, तो यूपी में मोर देन 70 सीट्स हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ऐसे ही यहाँ भी अमेरिका को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया, 50 स्टेट्स में। हमारे यहाँ जैसे 28 है ना, वैसे वहाँ पे कितने हैं, 50 स्टेट्स को डिवाइड किया गया है। 50 स्टेट्स में क्या होता है, ये सारे स्टेट्स हैं जितने आप देख रहे हो। तो ये जैसे एक कैलिफोर्निया ये स्टेट है, इसमें जो है कितने इलेक्टोरल वोट्स हैं, वो हैं 55, यानी 55, यानी सबसे ज़्यादा यहीं पे हैं कैलिफोर्निया में, आफ्टर द टेक्सास एंड मैनी, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, नवादा, इस टाइप के बहुत सारे स्टेट्स हैं अमेरिका में। तो सबसे ज़्यादा 55 कैलिफोर्निया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के बेस पे यहाँ पे डिक्लेयर होता है कि किस वाले स्टेट को कितनी इलेक्टोरल वोट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ एमपी की जो सीट्स हैं यूपी में सबसे ज़्यादा हैं। ऐसे ही यहाँ पे होता है अमेरिका में। यहाँ कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा पीपल हैं, पॉपुलेशन है, इसलिए यहाँ इलेक्टोरल वोट्स सबसे ज़्यादा हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है इन इलेक्टोरल वोट्स का अमेरिका के अंदर। देखो कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ 55 है, तो ये 55 कैसे यूज़ होती हैं। अब आप एक डिफरेंस समझेंगे, जैसे मान लो इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, तो इंडिया में ये जो, जैसे मान लो यूपी में है 10 सीट, तो 10 पे जब हम इलेक्शन करते हैं 10 वोट्स पे, तो इसमें क्या होता है, मान लो 5 ले गई बीजेपी, 3 ले गई कांग्रेस, 2 ले गया कोई और, तो ऐसे इनका डिवीज़न हो जाता है। अब बीजेपी जैसे 5 ले गई है, तो ये 5 जो एमपी हैं वो किसके लिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करेंगे, और वहाँ से डिसाइड होगा कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अमेरिका में ये वोट इस टाइप से डिवाइड नहीं होते, जैसे यहाँ हो गए ना, ये 10 में से 5 एक को मिल गए, 3 एक को, 2 एक को, ऐसे अमेरिका में नहीं होता। अमेरिका में क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। अमेरिका में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि यह है कैलिफोर्निया, यहाँ कितने हैं 55 इलेक्टोरल वोट्स।
इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब ये 55 कैसे जुड़ेंगे उसमें, प्रेसिडेंट के उसमें कैसे जुड़ेंगे इलेक्शन में? देखो कैसे जुड़ते हैं, मैं दिखाता हूँ। अब ऐसा है, मान लो कि ये हो गए 55। अब मान लो कैलिफोर्निया की जो पॉपुलेशन है वो है 10,000 लोग। कितने हैं, मतलब मान लो पूरे जो वोट यहाँ पे पड़े हैं वो कितने पड़े हैं, 10 के। अब 10,000 वोट में से जिस पार्टी को 5,001 यानी मोर देन 50%, जिस पार्टी को 5,000 वोट चले गए, उसी पार्टी के लिए चले जाएंगे पूरे 55 इलेक्टोरल वोट्स। यहाँ पे कुछ फिल्म क्लियर हुई है? मतलब अब मान लो डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडन दोनों लड़ रहे हैं इस कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया में मान लो जॉय बाइडन को मिल गए 5,001 वोट और ट्रंप के रह गए, तो जाहिर सी बात है 10,000 पूरे वोट पड़े हैं तो ट्रंप के रह गए 5,000 से नीचे। तो जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, फिर ये पूरे के पूरे जो 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं वो किसको चले जाएंगे, जॉय बाइडन को चले जाएंगे। यानी जो जीतता है उस स्टेट के पूरे इलेक्टोरल वोट्स उस पर्टिकुलर बंदे की पार्टी को चले जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये किस टाइप से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको बता देता हूँ। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो है ना, ये जॉय बाइडन है और ये है ट्रंप, ये ही दोनों प्रेसिडेंशियल कंटेस्टेंट्स हैं इस बार के। तो अब क्या होता है, देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ जो टोटल इलेक्टोरल वोट्स हैं यानी जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स हैं टोटल, वो हैं 538 अमेरिका में। 538 ये इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब क्या है, यहाँ पे मैजिक नंबर, यानी यहाँ पे हमारे यहाँ जैसे चुनाव होते थे, मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, केजरीवाल जी लड़ रहे थे, तो ये यहाँ पे मैजिक नंबर क्या था, यहाँ पे मैजिक नंबर था, एक कैंपेन चला था, आपको ध्यान रहा होगा कि अब की बार 272 पार, तो मतलब बहुमत कितने पे सिद्ध हो रहा था, 272 पे। अमेरिका में मैजिक नंबर क्या है, 270। यानी आउट ऑफ 538 वट एवर द कैंडिडेट विल गेट 270 वोट्स और 270 इलेक्टोरल वोट्स, तो दिस इज अ मैजिक नंबर। तो वही क्या बन जाएगा, उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ आप सबको क्लियर होगा इतना। अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ आपको, एक चीज़ और समझाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, मैंने बताया 538 होते हैं और जैसे और 270 वाज द मैजिक नंबर। अब मैं एक इंडिया के रेस्पेक्ट में एक चीज़ समझाता हूँ आपको, ठीक है? देखो कैसे कि जैसे इंडिया में एक होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस, इतनी बात क्लियर है? लोअर हाउस का मतलब होता है लोकसभा, क्या होता है, लोकसभा। अपर हाउस का मतलब क्या है, राज्यसभा, ठीक है? यही सेम चीज होती है अमेरिका में भी। कैसे, देखो एक मिनट, ये सेम चीज़ कहाँ होती है अमेरिका में, कैसे? जैसे हमारे यहाँ लोअर हाउस लोकसभा और अपर हाउस राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में होता है। कैसे? लोअर हाउस होता है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और जो अपर हाउस होता है उसको बोलते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट। अब हमारे यहाँ की तरह बिल्कुल यहाँ भी दो हाउस होते हैं, एक लोअर एक अपर। तो ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है इसमें होती हैं 435 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स और ये जो सीनेट है यानी राज्यसभा की तरह इसमें कितनी वोट होती हैं, 100 इलेक्टोरल वोट्स। तो ये जो 100 है ना वो कैसे हैं कि यहाँ पे कितने स्टेट्स हैं, 50। तो हर स्टेट से इनको 2 लोग लेने हैं, हर स्टेट से कितने लोग लेने हैं, 2 लोग। तो इसलिए यहाँ ये जो वोट हैं इसकी सीनेट की ये 100 हैं और ये हैं 435। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बता दिया है खैर आपको, कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताया था ना, जैसे मान लो ये मोंटाना है, ये कोई स्टेट है मोंटाना, इसकी पॉपुलेशन है 5,000। कितनी है? 5,000। अब इसमें अब ये दोनों लोग लड़ रहे हैं, ये दोनों लोग कंटेस्ट कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो अब मान लो इसमें से 5,000 में से 2,501 वोट यानी 2,501 इतना, यानी मोर देन 50% हो गया। इतनी वोट यानी टोटल नंबर ऑफ वोट जो पड़ी हैं 5,000 पड़ी हैं, इनमें से अगर 2,501 वोट या तो जॉय बाइडन को मिल जाए, तो मोंटाना में अगर 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होंगी तो वो पूरी किसको चली जाएंगी, जॉय बाइडन को। मान लो अगर ट्रंप को मिल गए 2,501 वोट तो पूरी मोंटाना की जो 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं वो किसको चली जाएंगी, ट्रंप को चली जाएंगी। इस तरीके का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है।
अब मैं समझता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो इलेक्टोरल वोट्स हैं सारे स्टेट्स की, वो कैसे जाती हैं प्रेसिडेंट के लिए। ये डायरेक्ट नहीं जाती कि 5 सीट वो जीता तो 10 सीट उसकी है, नहीं। जो इतने वोट ले गया मोर देन 50%, वो सारे स्टेट की जितनी इलेक्टोरल वोट्स हैं वो एक बंदे को चली जाएंगी। इसीलिए तो मैं आपको बताता हूँ, देखो 2016 में क्या हुआ था कि हिलेरी क्लिंटन वॉज अनदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और शी गॉट मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट। मतलब 50% से ज़्यादा वोट पड़ी उनको, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बना था? ट्रंप। प्रेसिडेंट बने ट्रंप। क्यों? क्योंकि यही वाली प्रोसेस के थ्रू कि आप अगर किसी स्टेट में मान लो थोड़े से पीछे चल रहे हैं, लेकिन आप उस स्टेट को जीत गए, तो उस स्टेट में जितने भी इलेक्टोरल वोट्स होंगे वो डायरेक्टली आपको आ जाएंगे। ऐसे बनता है वहां पे प्रेसिडेंट। ये सेम सिनारियो, ये आपको एक चीज़ बताऊं, ये सेम सिनारियो वहाँ भी हुआ था जब बुश थे ना, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उस उनके अगेंस्ट में एक दूसरा था अल्गोर करके। अल्गोर के वोट ज़्यादा थे, लेकिन प्रेसिडेंट कौन बने? बुश। यही था। वहाँ फ्लोरिडा एक स्टेट था, उसमें 500 वोटों का इनमें डिफरेंस चल रहा था केवल, और 500 वोट केवल डिफरेंस पे वो वहाँ पे जॉर्ज डब्ल्यू बुश जीत गए थे उस फ्लोरिडा को, और वो प्रेसिडेंट बन गए थे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर ट्रंप को ये चुनाव जीतना है, यानी इफ़ ट्रंप वांट टू विन दिस इलेक्शन, तो यहाँ पे तीन, इस वाले एरिया में 3 स्टेट्स हैं। एक है यहाँ पे पेंसिल्वेनिया, एक है नॉर्थ कैरोलिना, और एक है जॉर्जिया। ये 3 स्टेट्स हैं, यानी इन तीनों स्टेट्स में ट्रंप अभी भी लीडिंग कर रहे हैं काउंटिंग में। जॉय बाइडन जो हैं वो लीड कर रहे हैं इधर नवादा में। ये जो है ना 6 सीट्स नवादा। मैं आपको बता दूं, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 253 और 214, जॉय बाइडन जो है वो लगभग 264 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जीत चुके हैं। ट्रंप कितने पे हैं? 214 पे, 214 पे। तो इनको सिर्फ मैजिक नंबर के लिए, मतलब मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत कम है जॉय बाइडन के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैजिक नंबर के लिए सॉरी क्योंकि सिर्फ मैजिक नंबर के लिए इनको कितने वोट्स चाहिए? उनको सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स और चाहिए। कितने? 6 और चाहिए। तो जॉय बाइडन को अगर नवादा भी जीत जाते हैं तो ही विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और अगर ट्रंप साहब को जीतना है तो ट्रंप जी को जीतने के लिए पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया एंड नवादा एज वेल, चारों स्टेट्स क्लीन स्वीप करने पड़ेंगे, तब जाके इनका चांस बनेगा कि ये जीत सकते हैं। अदरवाइज आई सीरियसली टेल यू गाइज, द गेम इज ओवर फॉर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। अब इन्होंने काउंटिंग रुकवा दी है, सीरियस एलिगेशंस लगा दिए, क्योंकि यहाँ से जो पर्टिकुलर स्टेट है ना, इनके जो डेटा जाते हैं चुनावों के कि इतनी वोट जिसको मिली है, वो देते हैं गवर्नर्स। तो इन्होंने ये इंजाम लगा दिए हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है, मेरे जहाँ पे मैं लीड कर रहा था वहाँ मेरे सारे वोट्स वैनिश कर दिए गए हैं, इसलिए मैं वहाँ पे लैग कर रहा हूँ। तो मैं लैग कर रहा हूँ इसलिए ये चुनाव अभी रुकेगा, ऐसे इन्होंने बोल दिया है। तो ये अब ये इसमें दिक्कत चल रही है। तो अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल, ये सिनारियो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो रेड वाला हिस्सा है ना, ये रिपब्लिकन्स रिप्रेजेंट करते हैं इसको। रिपब्लिकन्स मीन्स अब करेंटली डोनाल्ड ट्रंप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, इसको करते हैं रिप्रेजेंट डेमोक्रेट्स, यानी अभी इसको फिलहाल में कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जॉय बाइडन। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ये दिस इज समथिंग विच इज़ रनिंग इन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन, नथिंग एल्स। तो अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो है ट्रंप जी ने लॉ सूट फाइल कर दिया है, 3 स्टेट में लॉ सूट फाइल कर दिया है, सीरियस एलिगेशंस लगा दिए जॉय बाइडन के ऊपर कि इन्होंने चुनाव में धांधली करवाई है। ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपको ये फिल्म क्लियर हो गई होगी कि चुनाव में चल क्या रहा है। तो अब जब कोई जीत जाएगा, नया प्रेसिडेंट बन जाएगा, देन आई विल बी come up with new lecture that how India will affect by the new president of USA। ठीक है। भारत पे क्या प्रभाव पड़ेंगे, कोई भी इन दोनों में से अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उन भारत के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे, इसके साथ मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। उसके साथ मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना दोस्तों। वो है हमारा इंडिया और चाइना का जो करंट डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर के ऊपर। आज एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है हिंदू में, आई विल ट्राई टू डिस्कस दैट आर्टिकल ऑल्सो। तो ये क्वेश्चन देखो यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ बात चल रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो अभी हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। तो आपको इन सबको अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई विल कम अप विद नेक्स्ट ब्यूटीफुल लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।